एसएससी रैंकर 001 में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे पाइप एंड सिस्टेंट का चैप्टर। ये उसकी फाइनल वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर एंड 15 आवर रिस्पेक्टिवली एंड आउटलेट tap C can empty it in 20 hours. Initially, the tap A and B are open, and when the tank was supposed to be filled, it was found that tap C was open mistakenly. Now C is closed. After how much time tank will fill? ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए बी जो है, मतलब अपना ए जो है वो क्या करता है, वो 10 घंटे में इंडिविजुअली पूरा काम कर देता है। ठीक है। बी जो हमारा है वो 15 घंटे में पूरा टंकी भर देता है, और जो हमारा सी है वो अब इस बार इंडिविजुअली दिया गया है कि वो 20 आवर करता है क्या एम्प्टी करने में। ठीक है, 20 आवर में पूरी टंकी को, भरी हुई टंकी को पूरा खाली कर देगा। अगर इसका एलसीएम हम निकाल लिया 60, 10 6 जा 60, 15 4 जा 60 और 20 3 जा 60, ये हो गया। ये हमारा हो गया यहाँ तक का काम। ये 60 हमारा क्या निकल गया, ये कैपेसिटी निकल गया। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक, कैपेसिटी ऑफ टैंक, यहाँ तक का काम हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या कहेंगे, उसके बाद वो बोल रहा है कि इनिशियली टैप ए और बी को ओपन किया था टंकी को भरने के लिए, मगर बाद में देखा क्या, धोखे से सी भी ओपन हो चुका था उसी समय। तो वो कह रहा था कि अब तो सी देखने के बाद बंद कर दिया गया, तो कितना समय लगेगा। इतना याद रखो कि जब 60 कैपेसिटी थी, ओवरऑल कैपेसिटी, मतलब यही हमारा क्या था, कैपेसिटी थी। ठीक है। इसको भरने में ए और बी को कितना समय लगता होगा? ए और बी की एफिशिएंसी की बात करें तो कितना है, टोटल मिला के 10 है। तो भैया 6 घंटे लग जाते होंगे। कितने? 6 आवर्स लग जाते होंगे। मगर बाई मगर ये कब लगता होगा, 6 घंटे लग जाता होगा जब ए और बी अगर ओपन रहते। मगर यहाँ पर तो मिस्टेक, मतलब मिस्टेकन से, मतलब अपना अपना सी भी खुला रह गया। सी भी खुला रह गया। अब कितना समय लग जाएगा भाई, सी की भी तो एफिशिएंसी जुड़ जाएगी ना। अब वही काम 6 आवर में जो हो रहा था, अब उसी काम को करने के लिए अब ये सोचो कि एक तो ये हमारा 6 घंटे में काम कंप्लीट हो जाता, सी के चक्कर में हमारा काम बढ़ गया, क्योंकि धोखे से सी खुला रह गया। ठीक है, सी खुला रह गया। अब ये याद रखो कि सी खुला रह गया, उसी टाइम पे तुम्हारा ए भी इतने काम कर देता। अगर 6 घंटे में, तो सोच लो 6 घंटे में अगर पूरा भर जाता, तो 6 घंटे जो फर्जी खुला रहा होगा वो सी भी खुला रहा होगा, तभी तो भर नहीं पाया। और कितना नहीं भर पाया, कितना नहीं भर पाया भाई, जितना सी के चक्कर में इम्पटी हुआ उतना ही नहीं भर पाया। और सी कितना इम्पटी करेगा 6 घंटे में? ठीक है, अगर देखा जाए तो नॉर्मल 6 घंटे में तो भर जाती टंकी, मगर 6 घंटे बाद देखा कि भरी नहीं टंकी यार, तब पता चला सी खुला रह गया है। और सी उस 6 घंटे में कितने, मतलब अगर नॉर्मली एक आदमी रोज टंकी भरता था, ठीक है, रोज उसको पता था कि हमारी टंकी 6 घंटे में भर जाती है। 6 घंटे लगते हैं, कितना, 6 आवर्स लगते हैं भरने में। मगर आज उसने 6 घंटे बाद खोल के टंकी देखी तो देखा कि नहीं भरी थी। तो 6 घंटे सी भी खुला रह गया था। अब वो सी क्या था भाई, उसका क्या था, 3 लीटर प्रति मिनट वो निकाल रहा था, या प्रति आवर वो निकाल रहा था। तो 18 लीटर तो उसने खाली रखा। अब सी को क्लोज कर दिया गया। अब ये 18 लीटर जब सी को क्लोज कर दिया गया, तो फिर ये 18 भरने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? फिर से ए प्लस बी की हो गई। ए प्लस को 18 भरना है। कितनी, क्या इनकी एफिशिएंसी है? इनकी एफिशिएंसी 10 है। तो क्या आ जाएगा, 1.8 आवर। ठीक है, ये हो गया 1.8 आवर। इसको और किस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 10 1 जा 10 और 8 प्लस 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 18। अगर इसको हम तोड़े तो कैसे तोड़ सकते हैं, 1 आवर तो हो ही गया। इसको कैसे तोड़े, 8/10 × 60, तो ये मिनट में आ जाएगा। 8 6 48, 1 आवर 48 मिनट, ये हमारा आ गया। तो ये तो तब हुआ जब सी का काम था उनको दोबारा करना पड़ा। अब वो बोल रहा है कि भैया सी का काम भैया उनको करना पड़ा। ठीक है, सी का काम उनको करना पड़ा। तो वो कितने देर में, कहा हाउ मच टाइम टेकन विल फिल, मतलब टोटल टाइम कितना लग गया भैया। अभी तक उसको लग रहा था 6 घंटे, अब वो जो काम था वो बढ़ गया किसके चक्कर में, सी के चक्कर में। तो 1 पॉइंट जो भी आया, मतलब 1 आवर आया, 1 आवर 48 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 भी लिख सकते हैं ना। ये काट काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 जाए 2 5 जाए 10, तो ये भी हो सकता है 4/5। तो ये कितना हो गया हमारा टोटल करने पे। अब इसको हम पॉइंट के साथ ऐसे भी टोटल कर सकते हैं, 7 घंटे 7 आवर
और 48 मिनट्स। ठीक है, इतना समय हमारा लग गया, है ना। हमने जोड़ दिया, क्यों 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 इसको 48 मिनट क्यों, क्योंकि भैया 4/5 48 मिनट भी तो था, नीचे निकाल के दिखाया, तो ये इतना समय लग गया हमारा। ठीक है, टोटल टाइम ये लग गया, वही पूछ रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मंकी क्लाइंब अ पोल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मंकी क्लाइंब अ पोल ऑफ हाइट 100 मीटर, इट climbed 6 meter above in first minute and 4 meter below in second minute. In how many minutes monkey will climbs on the pole? तो एक पोल बना लेते हैं 100 मीटर का, 100 मीटर का एक पोल बना देते हैं। इस क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा, ठीक है। एक पोल बना दिया 100 मीटर का, ठीक। यहाँ पे मंकी खड़ा है। अब ये क्या करता है, ये फर्स्ट मिनट में, मतलब पहले मिनट में अगर देखा जाए तो वो 6 मीटर चढ़ता है, 6 मीटर चढ़ता है। और दूसरे मिनट में, सेकंड मिनट में, ठीक है, ये एक एक मिनट है, ये भी एक है, ये भी एक है, मतलब सेकंड मिनट में वो 4 खिसक जाता है। ठीक है, 4 खिसक जाता है, मतलब ये टोटल देखा जाए तो 2 मिनट। और 2 मिनट में ये क्यों, ये इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस में नीचे खिसक जाता है ना, तो टोटल 2 मीटर चढ़ पाता है, मतलब 2 मिनट में 2 मीटर चल पाता है। ठीक है, ठीक है। अब यहां से यहां तक तो बात आपको समझनी है। उसके बाद एक चीज याद रखनी है कि पहले मिनट में, फर्स्ट मिनट में, पहले मिनट में वो 6 चढ़ता है। ठीक है, अब ये 6 चढ़ेगा, तो मान के चलो ये 6 आपको पहले ही माइनस कर लेना 100 से, जो टोटल हाइट है, क्योंकि जब आखिरी राउंड होगा उसका, तो वो पहला स्टेप ले रहा होगा, मतलब पहले मिनट की तरह स्टेप ले रहा होगा, 6 मीटर तो वो चढ़ ही रहा होगा। ठीक है, इसमें माइनस कर देते हैं, कितना 94, हमको 94 तक पहुंचना है। उसके बाद हम 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ देंगे, उसके बाद हम खिसकेंगे नहीं, बस इतना बताना है कितनी कितनी देर में वो छू लेगा। ठीक है, 100 मीटर की पोल को छू लेगा, तो मतलब लास्ट का 1 मिनट जो होगा वो 6 मीटर तो चढ़ जाएगा ना, लास्ट का जो 1 मिनट हुआ, क्योंकि उसके बाद तो उसको खिसकने नहीं, वो पोल पे पहुंच गया ना, उसके बाद पोल पे बैठ जाएगा जाके, यहाँ पर आके बैठ जाएगा। तो अब तो खिसकेगा नहीं ना, तो लास्ट का 1 मिनट, तो हमको 94 तक पहुंचाना है। अब इसको किसमें कितना मल्टीप्लाई करें, इसमें अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, 47 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये कितना हो जाएगा, 94 मीटर। 94 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर इसमें हम 47 से मल्टीप्लाई करते तो ये भी 94 हो जाएगा। मगर अब लास्ट में 94, अब उसको 6 और चढ़ना है, तो लास्ट में अगर 1 मिनट जो चढ़ता है, 1 मिनट अगर उसमें और जोड़ दिया जाए, तो लास्ट 1 मिनट 6 मीटर और चढ़ेगा, और जैसे चढ़ेगा वैसे पोल का आखिरी एंड टच कर लेगा, उसका टोटल 100 मीटर हो जाएगा। यही पूछा था। और यहाँ पर हो जाएगा 95 मिनट, मतलब कि वो 95 मिनट में 100 मीटर पोल को टच कर लेगा, ऊपर जाके ऊपर बैठ जाएगा। इसलिए लास्ट के जो 100 टोटल होता है, उसमें से पहले वाले जो पॉजिटिव होता है उसको, निगेटिव वाले को नहीं, पॉजिटिव जो चढ़ रहा है उसको माइनस कर लेते हैं। तो हमें इतना पहुंचाना है, उसके लास्ट 1 मिनट में तो 6 मीटर चली जाएगा ना। तो इस तरह ये क्वेश्चन होगा। आगे देखते हैं। A, B, C are pipes attached to a cistern. A and B can fill it in 20 minutes and 30 minutes respectively, while C empty can in 15 minutes. If A, B and C kept open successfully मतलब alternative for 1 minute each, how soon the cistern will be filled? ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर वो अल्टरनेट चले, साइकिल में चले, जहां अल्टरनेट की बात आ जाए वहां समझ जाना साइकिलिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि ए हमारा भैया 20 मिनट में भर देता है, बी हमारा 30 मिनट लगा देता है भरने में, और सी हमारा सबसे अच्छा, उसको खाली करने में 15 मिनट लगा देता है। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60, 23 जा 60, 32 जा 60 और 15 4 जा 60, मगर ये माइनस का रहेगा। अब यहां तक हमारी बात हो गई। अब वो बोल रहा है इफ ए बी सी केप्ट ओपन सक्सेसफुली, मतलब एक एक करके चले, तो मतलब पहले पहले मिनट की बात करें तो क्या होगा, फर्स्ट मिनट की बात करें तो पहले हमारे ए जाएगा, कहेगा कि हमने 3 लीटर भर दिया है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्या है, 3 लीटर प्रति मिनट, 3 लीटर प्रति मिनट। फिर हमारा अगले राउंड में कौन जाएगा, अगले राउंड में हमारा जाएगा बी, और बी भर देगा कि 2 लीटर, 2 लीटर प्रति मिनट उसकी एफिशिएंसी है। फिर हमारा सी जाएगा, सी अगले अगले मिनट में क्या जाएगा, सी जाएगा। सी कहेगा ठीक है तुम लोगों ने भर दिया, मेरा बात है, हम -4 मतलब 4 लीटर तो घटा देंगे हम। तो ये हम ए, ये हमारा बी, और ये हमारा सी। तो मतलब टोटल देखा जाए तो कितना, 3 2 5 और -4 1,
मतलब तीनों मिलके 1 लीटर भर पा रहे हैं। कितना? 1 लीटर भर पा रहे हैं, ठीक है, तीनों मिलके। ठीक है, 1 लीटर प्रति 3 मिनट। अब यहाँ पर 3 मिनट हो गया ना, 3 मिनट हो गया, तो 1 लीटर 3 मिनट में भर पा रहे हैं। यहां तक की बातें समझ में आई। अब हमको क्या करना है? प्रॉपर वर्क। हमारा प्रॉपर वर्क हम पहले क्या करेंगे? 60 है हमारा, हमने क्या कहा था? पॉजिटिव को हटा लेना। पॉजिटिव ये दोनों है, ये दोनों मिलके 5 बन रहा है। 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 55। तो पहले तो हमको 55 तक पहुंचाना है, तो एक में क्या मल्टीप्लाई कर दे? भाई हमको यही वर्क, यही हमारा वर्क हो रहा है। एक ही तो वर्क हो रहा है 3 मिनट में, तो वर्क को ही हमें पहुंचाना है। हम 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 55 लीटर भर गया। अब जब यहाँ 55 से किया तो मिनट में भी 55 से करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 165 मिनट। ठीक है, यहां तक की बात। अब सोचो, जो पॉजिटिव था हमने क्यों छोड़ रखा था? अब यहाँ 55 तक तो तीनों ने काम किया। अब फिर से ए चालू करेगा। ए ने अपने पहले मिनट में, ठीक है, कितनी उसकी एफिशिएंसी? 3 भरेगा 3 लीटर। ठीक है, फिर बी आएगा। ठीक है, फिर बी आएगा, कितना भरेगा? 2 लीटर। तो टोटल कितना हो गया? 60 लीटर। अब जब 60 लीटर हो गया, पूरा भर गया, तो बंद कर देंगे तीनों नल को। क्यों हम सी की बारी का इंतजार करेंगे? तो टोटल हो गया 167 मिनट। मतलब कि हमारी 167 मिनट में पूरी 60 लीटर की टंकी भर जाएगी। हम सी का वेट ही नहीं करेंगे, इसलिए हमने पहले से ही एक एक मिनट का जो हमारा 3 और 2 की एफिशिएंसी थी उसको माइनस कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। टैप ए एंड टैप बी कैन फिल द टैंक 10 आवर and 20 hour respectively. ठीक है, टैप सी कैन टैंक कैन बी empty it in 12 hour if all the tap are open alternatively 1 hour each, then the whole tank will be filled in how many hour? सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे? सेम तरीके से करेंगे, जाहिर सी बात है। फिर यहाँ पर हम रखेंगे क्या? ए हमारा 10 घंटे में भर देगा, भरने वाला है। बी हमारा 20 घंटे में भर देगा और सी हमारा 12 घंटे में खाली कर देगा। तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो गई? हमारा एलसीएम पहले निकाल लेंगे, 60 ले लेते, फिर से इंटू 6 जा, इंटू 5 जा, और इंटू, सॉरी 5 नहीं, इंटू 3 जा और इंटू 5 जा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी एफिशिएंसी हो गई। अब एफिशिएंसी क्या है? अब कैसे भरेगा? अल्टरनेटिव भरेगा, तो अल्टरनेटिव हम देख लेते हैं कैसे भरेगा। भाई सबकी एफिशिएंसी अपने एफिशिएंसी के हिसाब से काम करेंगे, अपने एफिशिएंसी के हिसाब से काम करेंगे, तो कैसे करेंगे? चलो चालू करते हैं। पहले ए का देख लेते हैं, इस बार लिख लेते हैं सबकी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी हमारी 6 है, बी की एफिशिएंसी हमारी 3 है, पॉजिटिव में है दोनों, और सी की एफिशिएंसी क्या है हमारी? -5। ठीक है, और क्योंकि मैंने बताया था कि टोटल वर्क को पहले माइनस कर लो, किससे? पॉजिटिव वालों से। तो इस बार पॉजिटिव कितने हैं? 9। तो ये हो जाएगा हमारा 51। हमको 51 लीटर तक भरना है। उसके बाद तो बाकी 9 तो हमारे ए भी कंप्लीट कर देंगे, सी की बारी नहीं आने देंगे हम। तो पहले देख लेते हैं पहले आवर कौन काम करता है। पहले आवर हमारा ए काम करेगा। कितना लिया आएगा? 6 लिया आएगा, 6 लीटर भर देगा, क्योंकि उसका काम ही 6 लीटर प्रति आवर बनना है। फिर बी हमारा क्या करेगा? अगले आवर को काम करेगा, सेकेंड आवर, उसमें वो 3 भर देगा, 3 लीटर। फिर हमारा सी का काम आएगा। सी क्या करेगा? अगले आवर आएगा और -5, मतलब 5 लीटर खाली कर देगा। तो 6 3 9 और -4, सॉरी -5, 4 आ जाएगा। 4 लीटर भर देते हैं, कितने? 3 घंटे में। 3 घंटे में 4 लीटर भर देते हैं। हमको कितना मत पहुंचाना है? 51 तक पहुंचाना है। कितना मत पहुंचाना है? 51 तक पहुंचाना है। ठीक है, ठीक है, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। कितना हो जाएगा? 48। 48 हो जाएगा, 48 हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना है? यहाँ पर हो जाएगा 36, 36 आवर हो गया। ठीक है, यहाँ तक का काम पता चल गया है, 48 की 36। अब हमको क्या करना है? 3 लीटर, कितना? 48 49 50 51, 3 लीटर, मतलब 3 लीटर रिमेनिंग बच रहा है भरने के लिए। उसके बाद क्या होगा? 51 तो कंप्लीट नहीं, ठीक है, 51 हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक, 51 हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मतलब कि यहाँ पे क्या चीज है? डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में 51 नहीं आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में 51 हमारा नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? क्या करेंगे? अब भाई 51 आता तो हम उसमें 9 जोड़ते। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो पूरा एक्यूरेसी है वो क्लियर नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से एक +1 करेंगे, मतलब एक बढ़ाएंगे।
एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 52 लीटर। यहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद जो बचेगा वो ए और बी निपटा देंगे और सी को हम आने नहीं देंगे। तो चलो एक बार ये करके कोशिश करते हैं। यहाँ पे 52 तो क्या होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 52 हो जाएगा, फिर 52 आ जाएगा, 48 कट जाएगा। मतलब कि 52 तक तो आ रहा है, तो यहाँ पे भी 13 से कर देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 39 हो जाएगा। तो ये मैंने इसलिए किया कि जब इस तरह का केस आए तो आप एक बढ़ा के देखिएगा, एक बढ़ा के देखिएगा, जो आएगा अगला 52 उसको लाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया, अब यहाँ तक हो गया, 52 हमारा आ गया 39 में। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लेके आते हैं ए को लेके आएंगे। अब ए काम करेगा, ए करेगा कितना, एक आवर लेगा और कितना काम करके जाएगा, 6 भर के जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। फिर अब देखो हमको चाहिए कितना, 2 लीटर, और हमारा बी आएगा तो क्या कर देगा, बी आएगा तो क्या कर देगा, बी कर देगा भैया 3 लीटर कर देगा। कितना कर देगा, 3 लीटर, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी इतनी है। तो हमको 2 लीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा बी को कितना समय लगेगा। तो ये बी हमको करना कितना है, 2 लीटर, और हमारा बी कितना कर देगा, 3 लीटर। तो हमको 2 लीटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या हो गया, फिर हमारा बी क्या करेगा, बी क्या करेगा कि उसको करता कितना, वो 3 लीटर है, ठीक है, और करना उसको 2 है। मतलब कि अपना 2 तिहाई करना है, ठीक, अपने हिस्से का 2 तिहाई। और जब 2 तिहाई करेगा वो, मतलब कि यहाँ पे 2 लेके आएगा, हमको यहाँ 2 लीटर चाहिए। अब 2 तिहाई कर देगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 तिहाई को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 तिहाई में क्या हो जाएगा, तो इतना समय लगेगा उसका 2 तिहाई। अगर वो पूरे पूरे एक टाइम में 3 लीटर करता है तो 2 तिहाई में 2 लीटर कर देगा, ठीक है। तो 2 तिहाई क्या है, उसका आवर है, 2 तिहाई आवर है, ठीक है। ये हमारा जुड़ जाएगा। अब इतना समय हो गया और हमारा कंप्लीट यहाँ 60 लीटर हो गया। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो एक बार जैसे आपका मेथड है उस तरह आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो आप उसको क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे। कभी कभार ये होता है जब आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट एक्सपर्ट हो जाते हैं क्वेश्चन कर करके, तो आपको यहीं पे ही पता चल जाता है कि ये मल्टीप्लिकेशन में आना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 की मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा, तो आप खुद ही एक बढ़ा लेंगे वहीं पे डायरेक्ट, तो क्वेश्चन की स्पीड तेज हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, यहाँ कितना आ रहा है आपका, यहाँ आ रहा है टोटल 40 इंटू 2/3, 40 इंटू 2/3 आवर्स, ठीक है। उतने में ये 60 लीटर कर देगा। तो यहां तक की बात समझ में आई, ठीक। सारा मेथड सेम है, बस खाली कुछ चीजें का अंतर था कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला था उसमें आप क्या करेंगे, एक बढ़ा के देखेंगे, एक बढ़ा के देखेंगे, ठीक है। बाकी सब पैटर्न आपका वही रहेगा। आगे देखते हैं। 3 pipes A, B, C are attached to a cistern. Pipe A and B can fill the cistern in 20 and 30 hours respectively, and the pipe C can empty in 60 hours. Pipe A and C are open for the first hour and the B and C are the second. अब देखो दो दो लोगों को दो दो पाइप खोलना है, ठीक है। अब दो दो पाइप वो अल्टरनेटली चल रहे हैं, देखो, हाँ, ठीक है। आवर ऑफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द सिस्टर्न डज नॉट फिल, जब तक सिस्टर्न भर नहीं जाता, जब तक टाइम भर नहीं जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। ए हमारा क्या है कि 20 घंटे में इंडिविजुअली पूरा कंप्लीट कर देगा। बी क्या है, इंडिविजुअली 30 आवर में पूरा कंप्लीट कर देगा, भर देगा। ये सब अलग अलग है जब इंडिविजुअली का। सी हमारा अकेले 60 आवर में पूरा क्या कर देगा, खत्म कर देगा जितना भरा हुआ है। तो 60 इसका कैपेसिटी ले लेते हैं, 23 जा 32 जा और इंटू 1, ठीक है। 1 क्या होगा, माइनस में होगा, ये हो गया। यहाँ हमको सारी एफिशिएंसी पता चल गई। अब वो कह रहा है कि ए सी काम करेगा एक जगह और एक जगह काम करेगा बी प्लस सी, ठीक है। ये दोनों अपना अपना काम करेंगे। तो एसी काम करेगा तो एसी का क्या है, ए की एफिशिएंसी 3 और सी की -1, तो मतलब 2 लीटर प्रति मिनट करेंगे काम, सॉरी प्रति आवर, यहाँ आवर दे रखे हैं ना, तो प्रति आवर, ठीक है। और यहाँ पर देखते बी 2 -1, 1 लीटर प्रति आवर। तो ये काम करेंगे अल्टरनेटिव, मतलब पहले ए प्लस सी पहले आवर्स में उतरेगा उतरेगा तो क्या करेगा, पहले आवर में उतरेगा तो क्या करेगा, 2 लीटर भरेगा। फिर आएगा बी प्लस सी, बी प्लस सी अगर देखेंगे तो क्या आएगा, अगले आवर्स में आएगा, अगले आवर में आएगा तो क्या होगा, वो 1 भरेगा। तो ये प्लस हो गया 3 और यहाँ हो गया 2 आवर, 2 आवर्स हो गया, और यहाँ पर 3 लीटर हो गया, ठीक है। ये भर दिया उसने,
यहाँ तक का काम हो गया। अब हमको क्या पता है कि 60, अब यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव में, जब दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया, दोनों पॉजिटिव में हो गया। अब यहाँ कोई भी निगेटिव नहीं है तो हमको माइनस करने की जरूरत नहीं, पहले निगेटिव था मगर जोड़ने के बाद देखा दोनों, यहाँ 2 आ गए यहाँ 1, और दोनों ही पॉजिटिव में, तो यहाँ कोई भी माइनस नहीं होगा किसी प्रकार का टोटल में। यहाँ डायरेक्ट 360 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 20 बार ये हो जाएगा ये प्रोसेस, ये 20 ये हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं ये भी पता है, ये साइकिल होती है, इतने टाइम साइकिल चलेगी, तो 20 बार साइकिल चलेगी तो 60 लीटर हो जाएगा। और जब 20 बार साइकिल चलेगी मतलब 20 बार 2 आवर होंगे, हर 2 आवर मतलब हर 20 एक एक टाइम में 2 आवर्स होंगे, तो 20 टाइम में 40 आवर्स हो जाएंगे। तो हमें पूरा प्रोसेस करने में कितना समय लगेगा, 40 आवर्स लग जाएगा 60 यूनिट को कंप्लीट करने में। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या है, इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टर्न इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स हुज डायमीटर आर 1, एंड ये क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखा हुआ है 1 इंटू 1/3। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और दूसरा ये 4 नहीं है, ये 2 है। क्या है, 2 है। ठीक है, रनिंग टुगेदर व्हेन द लार्जेस्ट अलोन फिल इन इट इन 61 मिनट, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन बाई ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, मतलब कि इनकी एफिशिएंसी बता दी गई है। पहले इनका डायमीटर दे दिया गया है। अगर हम डायमीटर की बात करें तो इनका डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर पहले का 1 दे रखा है, ए का मान लेते हैं। बी का दे रखा है हमारा 1 इंटू 1/3, ये दे रखा है। और सी का हमारा दे रखा है 2। अब बोल रखा है कि जो इनकी एफिशिएंसी होगी, मतलब फ्लो करने की एफिशिएंसी जो होगी, इनकी जो एफिशिएंसी होगी फ्लो करने की, वो भैया इनके डायमीटर के स्क्वायर उसकी एफिशिएंसी होगी। मतलब 1 का अगर स्क्वायर करोगे तो 1 ही एफिशिएंसी रह जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले तो ये होगा, इसको कर लेते हैं, खोल लेते हैं, इसको हो जाएगा 4/3। और जब इसका वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब स्क्वायर करेंगे 4 4 16 और 3 3 9, ये सब रेशियो में चल रहे हैं। ठीक है, और इसका हो जाएगा 2 2 4, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको एक पर्टिकुलर रेशियो में करना है, मतलब एक बैलेंस इक्वेशन में करना है, तो इसमें क्या बैलेंस रेशियो में करना है। तो ये जो 9 है इसको क्या करेंगे, इधर और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबके नीचे एक 9 आ जाएगा, क्योंकि भैया अगर इसको 9 देंगे नीचे वाले को, ठीक है, डिनोमिनेटर को देंगे 9, तो ऊपर वाले को भी 9 देना पड़ेगा। अगर इसको 9 देंगे तो ऊपर वाले को भी 9 देना पड़ेगा। ये क्यों करते हैं, हम बैलेंस करने के लिए करते हैं ना, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो हम तब जाके 9 9 9 नीचे सब जगह हो जाएगा, तब जाके हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 बार 9 लिख दिया, इसको काटते हैं। ठीक है, ये हो गया। तब ये नीचे का 9, तो नीचे के 9 को हटा सकते हैं, जब हमने सब जगह बराबर कर दिया रेशियो। 9 यहाँ 16 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, अब जब इनको प्लस किया 9 प्लस 16 प्लस 36, तो टोटल एफिशिएंसी जो हो गई वो 61 हो गई। कितनी होगी, 61। अब वो बोल रहा है कि जो मतलब लार्जेस्ट पाइप है वो फिल करता है 61 मिनट में। अगर हम टोटल कैपेसिटी निकालने की बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला था टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए, कि अगर हम हमसे क्या बोला गया, किसी एक का, हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था कि किसी एक का भी वर्क निकाल सकते हैं। जब वो बोल रहा है कि 61 मिनट लगे लार्जेस्ट पाइप को, 61 मिनट लगे काम करने में, और उनकी एफिशिएंसी क्या निकली है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट पाइप कौन सा है इसमें, जिसका जिसका डायमीटर ज्यादा है, मतलब 2 वाला, इसका डायमीटर ज्यादा, तो लार्जेस्ट पाइप ये, तो 36, मतलब इनकी एफिशिएंसी क्या, 36। ये एफिशिएंसी हो गई, ये टाइम हो गया। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या हो जाता है, टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी निकल आएगी। अब ये 61/36 है। अब वो बोल रहा है कि ये तो सिंगल, ये कौन किया है, लार्जेस्ट पाइप किया है, लार्जेस्ट पाइप का वर्क है। तो ये वर्क जो लार्जेस्ट पाइप किया, अकेले किया था ना, अकेले किया था इतनी देर में। अब वो बोल रहा है टूगेदर, अगर ये सब मिल के काम करते हैं तो टूगेदर देख लेते हैं। टूगेदर कितना टाइम टेकन करेंगे काम करने को, तो हमने क्या लार्जेस्ट पाइप के थ्रू हमने टोटल वर्क निकाल लिया, 61 इंटू 36, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। और सबकी एफिशिएंसी भी हमने निकाल दी थी, टोटल 61 थी, 61 कट जाएगा तो 36 आवर्स लगेंगे अगर सब मिल के काम करते हैं। ठीक है, तो यहां से ये समझो कि इसने दे रखा था, यहाँ लिख रखा है व्हेन द लार्जेस्ट अलोन फिल इट इन 61 मिनट। ठीक है, अब हमने जब टाइम एंड वर्क पढ़ा था तो उसमें पता किया था हमने कि टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है कि अगर आपको एफिशिएंसी पता है, सिंगल भी पता है, अगर इंडिविजुअल पर्सन ने भी काम किया तो काम तो उसने पूरा ही किया होगा ना। वो वही बोल रहे हैं, पूरा काम अलोन उसने किया है, जितने भी एफिशिएंसी, जितना भी उसने टाइम टेकन किया है, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल आएगा।
भले वो एक इंडिविजुअल का हो, भले वो टुगेदर का हो। टुगेदर वाले में हम टुगेदर का लेंगे, टुगेदर का लेंगे। अगर टुगेदर वाला होगा तो टुगेदर की एफिशिएंसी लेंगे, सिंगल वाला का होगा तो सिंगल वाली एफिशिएंसी लेंगे, बस इतना अंतर है। तो यहाँ सिंगल का था तो 61 मिनट लगे उनको, उनकी एफिशिएंसी देखे तो 36 थी, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क अब वो बोल रहा है टुगेदर अगर सब मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में कर देंगे, कितनी घंटे में कर देंगे। तो 61 इंटू 36 टोटल वर्क और अपॉन टोटल एफिशिएंसी, और 36 आवर निकल गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अगला देखते हैं। In what time would a cistern will be filled by three pipes whose diameter 1, 2, 4, ठीक है, running together when the largest alone fill। देखो यहाँ पे भी आ गया लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट वाला अकेला फिल कर देता है इतनी देर में। अब ये लिखा हुआ है 1 × 1/20, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे भी लेते हैं, एक पाइप ए है, एक पाइप बी, एक पाइप सी है, दोनों, एक का डायमीटर 1 है, एक का डायमीटर 2 है, एक का 4 है। अब इनका बता रहे हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए कि इनकी स्क्वायर के बराबर जो उनकी फ्लोइंग है। भाई जो काम करने की ताकत होती थी वही एफिशिएंसी होती थी, जितना काम हम कर रहे हैं प्रति मिनट, यहाँ पे जितनी देर तक हम जितना बह रहे हैं प्रति मिनट वो हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो इनका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये हमारी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, एफिशिएंसी हो गई। अब अगर हम बात करें कि टोटल वर्क क्या है, अब टोटल वर्क हम किसकी मदद से निकाल सकते हैं, हम लार्जेस्ट पाइप की मदद से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने बता रखा है कि उन्होंने टोटल वर्क जो किया था आपने कितने टाइम में कर दिया था, 1 × 1/20 आवर में कर लिया था। अब उनकी एफिशिएंसी क्या है, जो बड़ा वाला पाइप था कौन था, ये था, इसकी डायमीटर ज्यादा है तो इनकी एफिशिएंसी 16। तो क्या हो जाएगा 21/20/16, 4 5 जा 24, 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8/5। ये हमारा क्या हो गया, ये टोटल वर्क आ गया। भले किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से निकली है, मगर उसने भी पूरा काम किया होगा ना, चाहे सब साथ मिलके करे चाहे अकेले अकेले करे। ठीक है, हम पीछे भी देखते आ रहे थे कि उसने 20 घंटे में पूरा काम कर सकता है, वो 30 घंटे में पूरा काम कर सकता है, वो 40 मिनट में पूरी टंकी वो खाली कर सकता है। तो सबका इंडिविजुअली दे रखा था। एफिशिएंसी से हम पता भी चल जाएगा कितने उसने खाली कर सकता है, कितनी कैपेसिटी को वो कितना भर सकता है। तो सबका हमें पता चल सकता है। ठीक है, अब यहाँ बोले टूगेदर, टूगेदर कैन फिल द टैंक इन, अब यहाँ निकाल लेते हैं टोटल वर्क क्या है। टोटल वर्क हमारा 84/5 है। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे हमारा क्या है, टोटल एफिशिएंसी, जो कि क्या निकली है टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी निकाल लेते कितनी है, 16 और ये 21 टोटल एफिशिएंसी है कितनी, 21 यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, उसके नीचे 1 होगा। अब ये क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है, ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 84 × 1 और नीचे क्या आ जाएगा 5 × 21, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 बार कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4/5 आवर, 4/5 आवर। इसको मिनट में करना चाहो तो क्या 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बार जाता है 12, मतलब कि 48 मिनट। ठीक है, मिनट में भी निकाल सकते हैं, तो दोनों आंसर आवर में भी दे सकते हैं और मिनट में भी दे सकते हैं। अगला देखते हैं। वन फिल पाइप ए take 3 minutes more to fill the tank, then two pipe A and B open together to fill it. Second fill pipe B takes 21 into 1/3 minute more to fill the tank, then A plus B together. When the tank will be full, both pipes are open simultaneously. अब देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है, जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि A प्लस बी को मान लेते हैं x। अब ए को जो समय लग रहा है भैया, ए को जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, ए प्लस बी से, ए प्लस बी से, ए प्लस बी का क्या एक्स है, उससे कितना ज्यादा, उससे कितना ज्यादा 3 मिनट, 3 मिनट मोर है ना, ये 3 मिनट मोर हो गया। और बी को जो लग रहा है ए प्लस बी से कितना ज्यादा लग रहा है, 21 × 1/3। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके लिए हम क्या निकालते थे, एक्स निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए कुछ नहीं, ये हमारा ए होता था, ये हमारा बी होता था, और हमारा फॉर्मूला होता था एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, एक्स निकाल लिया, अंडर रूट कर लिया, अंडर रूट के अंदर ए की जगह 3 रखा और बी की जगह 21। अब इसको क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन में कर लेते हैं, सब फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 64/3। तो ये हो गया 64/3, ये 3 3 कट गया, और अंडर रूट 64 क्या होता है, 8 होता है।
अब क्या, अब अगर पूछ रहा है कि बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो भाई बोथ पाइप का निकाल दिया है, यही आंसर है, 8 घंटे में कंप्लीट कर देगा, क्योंकि ए प्लस बी क्या कर रहा था, ए प्लस बी का एक्स आवर में कंप्लीट करा, तो एक्स की वैल्यू निकल गई 8 आवर। बस ये हो गया, 8 आवर्स हो गया या मिनट हो गया, मिनट चल रहा है तो यहाँ मिनट लेंगे, ठीक है, आवर्स नहीं, मिनट, ठीक है। मगर हमें आंसर में अगर मिनट के साथ या आवर्स के साथ दे रखा है तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 13 मैन एंड 4 बॉय, 13 मैन नहीं है ये, 3 मैन है, यहाँ पर 3 मैन है, 3 मैन और 4 बॉय, ठीक है, 3 मैन और 4 बॉय। तो 3 मैन, ये क्वेश्चन कैसे होगा, 3 मैन प्लस 4 बॉय कैन अर्न ₹756 इन 7 days, 11 men and 13 boy earn 3008 rupees in 8 days, in what time will 7 men 9 boys earn ₹2480, ठीक है। अब ये देखो, ये उसी से था, मैन पावर वाला एक क्वेश्चन पढ़ा था जो ग्रुप में था, मैन पावर वाला, मैन आवर डे, और नीचे वर्क होता था, वर्क के साथ अर्न भी हो सकता है, कितना कमाया, ठीक है, क्योंकि हमारा अर्निंग कैसे निकलती है, एफिशिएंसी के हिसाब से। तो सेम चीज यहाँ पे वर्क भी क्या होता है, वर्क भी एफिशिएंसी पे डिपेंड होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क का होता है, ठीक है। तो यही चीज दोनों, वर्क भी हो सकता है, अर्न भी हो सकता है, ठीक, दोनों जगह रेशियो निकालने के लिए। तो यहाँ पर ग्रुप 1 हो गया और यहाँ पर ग्रुप 2 हो गया। अब हमने देख लिया, यहाँ 3 मैन 4 बॉय काम करते हैं 7 दिन और कमाते हैं 756 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर 11 मैन, ठीक है, 11 मैन और 13 बॉय मिलके कमाते हैं, 8 दिन काम करते हैं, मिलके कमाते हैं 3008 रुपीज, ठीक है। काटो इसको, कितना हो गया ये, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रेशियो निकलेगा, मैन अपॉन बॉय का 5/3, ठीक है, दोनों एक्स में। तो ये क्या हो गया, ये 5x/3x इसका रेशियो निकल गया। अब x में इसलिए लिखा क्योंकि सेम वेरिएबल हो जाए, फिर हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या है, तो उससे हमें पर मैन की वैल्यू निकालने में आसानी होगी, तो इसलिए हमने x ले लिया सेम वेरिएबल में करने का। अब हम इंडिविजुअली ग्रुप का क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल क्या है, 3 मैन 4 बॉय पहले ग्रुप का, 3 एफएनसी क्या है 5x, ठीक है। अगर दूसरे की बात करें 4 बॉय, एफएनसी क्या 3x, 15x प्लस 12x, ठीक है। ग्रुप 2 की बात करें तो क्या है, 11 मैन 13 बॉय, क्या हो जाएगा, 11 मैन, मैन की एफिशिएंसी 5x और 13 बॉय की एफिशिएंसी 3x, क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 5x प्लस 39x, ठीक है, क्या हो जाएगा 94x। यहाँ तक समझ में आया बात, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 27x, ठीक है, 27x और 94x, यहाँ तक समझ में आया। अब हमने क्यों x लेके चला कि जिससे x की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि एकदम एक्यूरेट रेशियो तो था नहीं, ये एक्यूरेट रेशियो तो था नहीं, दो इंडिविजुअल ग्रुप थे, उनमें के बीच में हमने निकाला, इसलिए हमने x वेरिएबल ले लिया, जिससे हमारा x निकला और बैलेंस हो जाए क्वेश्चन। तो देखो 27x, ठीक है, कितने दिन काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं, और कितना कमा लेते हैं 756। अगर इसको हम वो करते हैं तो कितना हो जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पर वैल्यू निकाले तो 27 को 1087 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। तो हमें पता चल गया कि ये जो x की वैल्यू थी, ये जो रेशियो था अभी तक तो परफेक्ट बैलेंस नहीं था, अब बैलेंस हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 20 और 4 3 12, अब ये बैलेंस हो गया। अब जब ये बैलेंस हो गया तो 7 मैन और 9 बॉय जिसका हमें निकालने के लिए कहा था, अब उसको हम पुट कर सकते हैं आसानी से, 7 मैन को करेंगे यहाँ पे 7 × 20 और 9 बॉय करेंगे 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 2 जा 14, 108, टोटल कितना हो गया 248, ये हो गया। अब इसका क्या है, अब टोटल वर्क, अब हमको टोटल अर्निंग क्या की थी इन्होंने, टोटल अर्निंग, जैसे वहां टोटल वर्क होता था, यहाँ टोटल अर्निंग क्या थी 2480, और पूछा यही था कि कितने दिन में 2480 कमाया, कितने 7 मैन और 9 बॉयज में। तो देख लेंगे टोटल डे जैसे हम उसमें करते थे भाई, टोटल टाइम निकालते थे, टोटल वर्क लिखते थे, मगर यहाँ पर टोटल अर्निंग लिखेंगे। मैंने क्या बताया, अर्निंग और वर्क सेम जगह रख सकते हैं, ठीक है, टोटल अर्निंग। और यहाँ पे क्या है, फिर टोटल एफिशिएंसी क्या निकली 248, ठीक है। अब ऊपर क्या था 2480 टोटल अर्निंग थी, और 248 उनकी क्या थी, एफिशिएंसी थी, सबकी मिला के काट दिया, मतलब कि उनको क्या लग गया 10 दिन ये कमाने में लग गया, 10 दिन
कमाने में 10 डेज लग गए इनको, ठीक है, 10 डेज।